उसने एक चैन की सांस ली और फिर मिशा को कॉल करने लगी। उधर मिशा कॉल उठाते ही बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ वो डेविल अभी तक दिखा नहीं है। ये सुनते ही मिशा ने चैन की सांस ली और बोली, चिल कर यार, तूने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है। और वैसे भी इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तो तुझे डरने की ना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तू तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही जैसे तू तो मुझे डरती ही नहीं है। मिशा ने बात छुपाने की कोशिश की। अरे अब मैं तो इसलिए डरती हूँ ना क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, लेकिन तूने कुछ किया है नहीं ना, सो चिल। चिल की बच्ची, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस दिन तेरे घर खाने पर आती हूँ ना मैं फंसती, बस ये रात बीत जाने दे, फिर कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। अच्छा, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है ना तो एक काम कर, भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। निशा, जहाँ पर जान का खतरा होता है ना वहाँ नींद कहाँ आती है? अरे पागल लड़की, सोने का नाटक तो कर सकती है ना, चद्दर तान कर सो जा और सोने दे। आज के लिए इतना ड्रामा इनफ था। मिशा कॉल कट कर देती है। मिशा के फोन काटते ही, हेलो हेलो, निशा की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसी मेरा फोन कट करने की? सुबह हो जाना तो फिर बताती हूँ तुम्हें। और चेंज करने के लिए चली जाती है। राजवीर अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी उसके पास समर का कॉल आया। राजवीर ने फाइल्स चेक करते करते समर का कॉल पिक किया। समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है। मुझे लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। राजवीर डेविल स्माइल के साथ बोला, करने दो, उसके बाद जो होगा संजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने राजवीर सिंघानिया को परखने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो सर अब आगे क्या करना है? सबसे पहले तो केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ्स हैं सारे क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो। मेक श्योर की सजा लंबी होनी चाहिए। ये सुनने के बाद समर ने फिर से पूछा, सर इस संजना का क्या करना है? करने दो जो करना है। तुम्हारे पास जो फोटोज हैं वो लीक कर देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए उस रात थी किसके साथ। ठीक है सर। राजवीर ने फोन कट किया। राजवीर जैसे ही अपने रूम में चेंज करने के लिए गया, उसकी नजर बेड पर सोती इश्की पर गई, जो कि सर से पैर तक खुद को चादर से कवर किए हुए थी। राजवीर उसको देखकर मुस्कुराता है और चेंज करने चला जाता है। इश्की कसकर अपनी आंखें बंद करके खुद से बोली, ओह गॉड, पता नहीं क्यों आज रात नींद भी नहीं आ रही है। मैं तो डेविल से पहले सो जाना चाहती थी। ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। निशा, कहाँ हो यार? प्लीज मुझे बचा लो। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आ गया। यार इश्की, तुझे तो सोने की एक्टिंग करनी भी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं ज्वाइन किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से तो बच जाती। उसने इश्की के बगल में लेटकर उसी के कंबल को अपने ऊपर डाल लिया। उसके ऐसा करते ही इश्की के दिल की धड़कन तेज चलने लगी। राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर बोला, अरे तुम सोने का नाटक कर रही हो। ये सुनते ही इश्की के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, पर उसने अभी भी अपनी आंखें बंद ही रखी। राजवीर उसके सर को सहलाने लगा। उसकी इस हरकत से इश्की ने आंखें खोल ली, पर तब तक राजवीर अपनी आंखें बंद कर चुका था। इश्की उसे लगातार देखे जा रही थी। उसने राजवीर को इतने पास से आज पहली बार देखा था। वो मनी मन सोचती है, यार ये डेविल तो है, लेकिन हैंडसम डेविल है। इश्की कॉन्स्टेंटली राजवीर को देखे जा रही थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, मुझे देखना बंद करो, अब देखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए अब सो जाओ। उसके बाद राजवीर ऐसे ही इश्की को अपनी बाहों में लेकर सो गया। कुछ देर में इश्की भी सो गई।
अगली सुबह राजवीर आंखें मलता है और अंगड़ाई लेते हुए उठा तो उसकी नजर इश्की के मासूम चेहरे पर चली गई। इश्की सोते हुए बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक इश्की को देखता रहा। आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी जिसे वो प्यार करता है। इससे ज्यादा सुकून भरा पल उसके लिए कहाँ हो सकता है। राजवीर ने कुछ देर तक इश्की को देखा और रेडी होने चला गया। थोड़ी देर बाद राजवीर जब वॉशरूम से बाहर आया तभी उसने देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही थी। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, उठ जाओ। ये सुनकर इश्की दूसरी तरफ पलट कर सो गई। उसने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्नब और कोमल बैठे हुए थे। राजवीर, कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा वो प्यार से बोली, राजवीर 2 मिनट रुको, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं मिसेस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा तभी दादी बोली, अरे बेटा राजवीर, कहाँ जा रहे हो तुम? राजवीर बिना पलटे हुए बोला, ऑफिस। ये सुनते ही दादी बोली, अरे बेटा कल तो तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम ऑफिस चले, अभी तो शादी की कई रस्में बाकी हैं। दादी की बात सुनकर राजवीर पलटा और बोला, कैसी रस्में? तुम्हें नहीं पता, ब्याह शादी की कई रस्में होती है। आज इश्की की मुंह दिखाई है। इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर अर्नब बोला, माँ, राजवीर बिल्कुल सही कह रहा है। इश्की के लिए सब सही नहीं है। देखिए वो उम्र में बहुत छोटी है और उसे दुनिया की क्या समझ है जो बाहर के लोगों को हैंडल करेगी वो। नहीं, रहने दीजिए। ये सुनने के बाद दादी थोड़ा मायूस होकर कहती है, ठीक है, जैसे तुम सब चाहते हैं वैसे होगा, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा जरूरी है, वो तो कर सकते हैं ना? दादी की बात से सहमत होकर अर्नब बोला, हाँ माँ, ये कर सकते हैं। दादी खुश हो गई और हंसते हुए पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी नई बहू है कहाँ? ये सुनते ही मिशा बोली, पक्का घोड़ा तबेला सब बेच के सो रही होगी। और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म। इसके अच्छे से पानी गरम कर ले, वही उसकी मेहरबानी है। राजवीर ने मिशा को घूर कर देखा और सभी बातें सुनने के बाद अपने कमरे में चला गया। रूम में आकर वहाँ राजवीर ने देखा, इश्की, get up, सुबह हो गई है। बस थोड़ी देर और। जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही तो वो उसकी चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? उसने आंखें खोली और जैसे ही उसने राजवीर को देखा तो वो तुरंत चुप हो गई। राजवीर ने पूछा, क्या बोला तुमने? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप हो। Okay. फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, Now get ready, घर वाले सब वेट कर रहे हैं। इश्की को Come on. जैसे ये एहसास हुआ कि राजवीर ने उसे किस किया है, उसे थोड़ा सा अजीब फील हुआ। इश्की बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर जाता देख राजवीर ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है तुम? वो मैं मिशा के रूम में जा रही हूँ रेडी होने के लिए, मेरे कपड़े वहीं पे रखे हुए हैं। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। Come in. एक सर्वेंट अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक थाली पकड़ी हुई थी। सर ये बड़ी मैम ने इश्की मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। उसके बाद सर्वेंट सामान रखकर वहाँ से चली गई। लो होगी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। Now get ready. प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई? मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता, क्या करूं? मिशा को बुलाती हूँ। ये कहते हुए इश्की अपनी ही थॉट्स में खोई हुई थी और फिर खुद से बोली, नहीं, मिशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है मैं वो भी भूल जाऊंगी। ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने?
इश्की अभी भी खड़ी खड़ी अपने थॉट्स में गुम है और उसको कुछ सोचते देख राजवीर ने उससे पूछा, क्या देख रही हो, तैयार हो जाओ। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी वो जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की ओर भाग गई। वो साड़ी पहनने की वीडियोस देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी। और जैसे तैसे उसने साड़ी पहन ली। फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली तूने इश्की, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। कोमल आंटी को बोलती हूँ, वो अच्छे से पहना देंगी। और रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने साड़ी क्यों दी? मुझे तो आता भी नहीं कैसे पहनते हैं। जैसे तैसे मैंने वीडियो देख के पहन ली, अब लग रहा कहीं खुल ना जाए। ये सुनकर कोमल कुछ देर इश्की को देखने लगी। रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोमल ने इश्की से कहा, इश्की तुम बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए। और बस इसको थोड़ा सा ठीक करना है और सब ठीक हो जाएगा। कोमल इश्की की साड़ी ठीक करने लगी। ये बस राइट। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ? उसके बाद कोमल अपने वार्डरोब से एक इयररिंग सेट निकाल कर लाई और इश्की को देते हुए बोली, इश्की ये देखो कितना प्यारा सेट है, ये तुम पर बहुत सूट करेगा, इसे पहनो। लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। बेटा शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है, तो आज सबका आशीर्वाद ले लो। चलो। जब निशा ने उसको देखा तो उसके पास आकर बोली, क्या बात है इश्की? उप्स भाभी, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी दादी बोली, जीती रहो बेटी इश्की, आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गई। निशा हंसते हुए दादी से बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लेना, वो भी नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लेना। हलवा मैं बना लूंगी, इश्की उसमें बस कड़छी चला लेगी, इस तरह से रस्म भी पूरी हो जाएगी। दादी बोली, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग अलग होता है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इसकी ही बनाएगी। बता। दादी की बात सुनते ही निशा बोली, फिर तो ले लिया अपने खाने का स्वाद। तुम चुप करो, मैं तो बोलती हूँ कम से कम तुम भी सीख लो। हलवा बनाना तो सबको आना ही चाहिए ना बेटा। हलवा वो कैसे बनाते हैं? मुझे तो ठीक से गैस चालू करना भी नहीं आता, कहाँ फंस गई। हलवा सूजी का बनता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इश्की कैसे बनाएगी तो हलवा? इश्की एक पैन जिसमें सूजी है उसको चला रही है और अपने थॉट्स में खोई हुई थी। तभी निशा ने पूछा, क्या बना रही है? बेवकूफ बना रही हूँ। निशा ने शेल्फ पर रखे बिस्किट्स उठाए और खाते हुए बोली, मॉम ने तुझे समझाया ना कैसे बनाना, बस वैसे बना। और वैसे भी दादी मीठा ज्यादा खाती नहीं है, तो वो एक ही स्पून टेस्ट करेंगी, तो क्या बस एक ही स्पून बनाओ? तो यार मैं कहाँ फंस गई, ना मैं इस घर में रहने आती ना मेरी शादी होती। अरे तो फिर से स्टार्ट हो गई, तो और क्या कहूँ? पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर इस साड़ी का चक्कर, और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी करने के लिए। किसने ये सब किया? उससे ये सब करवाया जाए, मैं क्यों करूँ? हाँ यार वैसे तो सही बोल रही है, सभी रस्में लड़कियां ही क्यों करती हैं, लड़कों से भी करवानी चाहिए। ओह मुझे बस 2 मिनट का काम है, मैं आती हूँ। तू इसको देखना, ये ऑलमोस्ट रेडी है, ध्यान दे। हाँ ठीक है। इश्की वहाँ से चली गई। क्या कभी राजवीर बता पाएगा अपने दिल की बात? क्या इश्की इस रिश्ते को अपना पाएगी? क्या होगा इस जबरदस्ती के रिश्ते का आने वाला कल?